हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डिमार्केटिंग बॉल में। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों आज की वीडियो का टॉपिक है बेस्ट वर्डप्रेस होस्टिंग प्रोवाइडर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको एक बहुत ही कमाल का वर्डप्रेस होस्टिंग प्रोवाइडर बताने जा रहा हूं और साथ में आपको एक डिस्काउंट लिंक भी दूंगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जिसको जाकर परचेस करते हैं आपको मिलेगा टोटल 75% का डिस्काउंट। और गाइज यहां पर आप जब भी रिन्यू कराओगे तो आपको एक्स्ट्रा अमाउंट भी नहीं देना पड़ेगा, यानी कि नॉर्मली जो डबल होता है वो आपको हमारे लिंक के थ्रू परचेस करने से आपको सेम प्राइस में ही आपका रिन्यू भी हो जाएगा जिस प्राइस में आज आप खरीदते हो। ठीक है। और यहां पर आपको मिलेगा फ्री डोमेन, फ्री एसएसएल, फ्री माइग्रेशन, फ्री डेली बैकअप्स और भी एसईओ टूल्स और सब कुछ आपको यहां पे मिलने वाला है। ठीक है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन आप डायरेक्टली जाके परचेस कर सकते हैं। लेकिन गाइस मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप इस वीडियो का एंड तक जरूर देख लें, क्योंकि इससे मैं आपको समझा दूंगा कि आपको कौन सा प्लान लेना चाहिए और कितने टाइम के लेना चाहिए। ठीक है। तो इसे वीडियो को स्टार्ट करें, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस के भी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए डिस्काउंट लिंक पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे इस वेबसाइट पर। ठीक है, जो कि है होस्टिंगर। अब गाइस हमारे डिस्काउंट लिंक के थ्रू आपको ये फायदा होगा कि अगर आप हमारे लिंक पे क्लिक करते हो और यहां से कोई होस्टिंग परचेस करते हो तो आपको 75% का डिस्काउंट मिलेगा और इसके अलावा आपको यहां पे 3 मंथ्स की एक्स्ट्रा होस्टिंग मिलेगी। और तीसरा और सबसे खास बात यह है कि अगर आप हमारे लिंक के थ्रू परचेस करते हो तो आप जब भी रिन्यू कराओगे तो आपके जो रिन्यूअल की कॉस्ट रहेगी वो बिल्कुल सेम रहेगी, जो आप फर्स्ट टाइम लेते हो वही रहेगी, आपको डबल नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, यहां पर आप सबसे ज्यादा पैसा बचाते हो। ठीक है गाइस, तो चलिए अब बात करते हैं बेस्ट वर्डप्रेस होस्टिंग प्रोवाइडर कैसे हुआ होस्टिंगर। गाइस देखो यहां पर क्या रहता है, सबसे पहली चीज जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो ये है कि होस्टिंगर से अगर आप शेयर्ड होस्टिंग या फिर वर्डप्रेस होस्टिंग लोगे, दोनों ही केस में आपको सेम प्राइस पड़ेगा। आपको यहां पर वर्डप्रेस होस्टिंग के लिए एक्स्ट्रा नहीं देना पड़ता, क्योंकि होस्टिंगर का फाउंडेशन इतना स्ट्रांग है कि ये शेयर्ड होस्टिंग के प्राइस पर वर्डप्रेस होस्टिंग बेच पाता है। ठीक है, यानी कि आपको अब शेयर्ड होस्टिंग लेने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली वर्डप्रेस होस्टिंग ले सकते हो। आपको बिल्कुल शेयर्ड होस्टिंग के प्राइस में मिल जाएगा, सेम कॉन्फ़िगरेशन सब कुछ वही, लेकिन पावर आपको मिलेगी वर्डप्रेस होस्टिंग की। यानी कि आपके वर्डप्रेस पे बनी हुई वेबसाइट की कंपैटिबिलिटी बहुत कमाल की रहती है वर्डप्रेस होस्टिंग में। और दूसरी चीज ये रहेगी कि आपको जो भी रिसोर्सेज मिलते हैं जैसे कि रैम, कोर सीपीयू और एंट्री प्रोसेस, ये सब कुछ बिल्कुल डेडिकेटेड रहने वाला है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। किसी और के साथ आपको उससे शेयर करने की जरूरत नहीं है, यानी कि शेयर्ड होस्टिंग नहीं रहेगा ये। ओके, तो चलिए ये था पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर ये है गाइस कि होस्टिंगर का जो वर्डप्रेस होस्टिंग है उससे यूज करने के बाद हमारे पास जो केस स्टडी आई है, हम 6 साल से यूज कर रहे हैं होस्टिंगर को रेगुलर बेसिस पे। ठीक है, उससे पहले काफी बार यूज किया है, लेकिन 6 साल से जिन लोगों के लिए, जिन भी क्लाइंट्स के लिए हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, एक बहुत बड़ा बदलाव जो है हमें जो देखने को मिला वो ये है कि जिन लोगों का होस्टिंगर पे पहले से होस्टेड था उनका तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छी मिल रही थी, लेकिन जिन लोगों का हमने 6 महीने पहले होस्टिंगर में माइग्रेट किया था उनका जो परफॉर्मेंस है वो 11 गुना बढ़ा है। ठीक है, एक बंदे का जो है वो 11 गुना बढ़ा था और बाकी सभी का जो हमने एक कॉमन चीज नोटिस की वो ये है कि बाकी सभी के वेबसाइट पे जो परफॉर्मेंस है वो 5 गुना तो बढ़ा ही बढ़ा है। किसी के 5 गुना, किसी के 7 गुना, लेकिन इनमें से एक बंदा ऐसा जिसका जो ट्रैफिक है वो डायरेक्ट 11 गुना बढ़ गया। यानी कि जो उस बंदे के पर डे, यानी कि पर डे का छोड़ दे, पर मंथ जिनका $100 बन रहा था उनका पर मंथ अब $1100 $1200 बन रहा है। ठीक है, वो क्यों हुआ? क्योंकि उनका जो ट्रैफिक है वो 11 गुना बढ़ा। जब ट्रैफिक 11 गुना बढ़ा तो अर्निंग भी एडसेंस की 11 गुना बढ़ गई। ठीक है, तो ये चीज हमने नोटिस किया सिर्फ और सिर्फ एक चेंज करके। वो चेंज था होस्टिंग को माइग्रेट किया हमने दूसरी होस्टिंग से, उस होस्टिंग कंपनी का नाम मैं नहीं लूंगा, लेकिन वहां से जब हमने होस्टिंग में माइग्रेट किया तो हमें बहुत बड़ा फर्क देखने को मिला कि वेबसाइट पे 11 गुना ट्रैफिक आने लगा। तो अगर हम पहले से माइग्रेट करते हैं तो पहले से वो ट्रैफिक बढ़ जाता, सिर्फ और सिर्फ होस्टिंगर के पावर की वजह से हमें ये फर्क यहां पे देखने को मिला है। ठीक है, और वो भी वेबसाइट वर्डप्रेस से बनी हुई थी, तो इसीलिए हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि बेस्ट वर्डप्रेस प्रोवाइडर जो है वो जो है होस्टिंगर ही रहने वाला है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि होस्टिंगर में क्या और खास बातें हैं, क्या लोगों का कहना है। हमारी केस स्टडी तो हमने आपको बता दी। अब बात करते हैं कि जो लोग हैं, जो भी लोग, जिन लोगों ने होस्टिंगर आज तक यूज किया, उनके क्या रिव्यूज है। तो यहां पर देख सकते हो आप रिव्यूज ट्रस्टपैलेट पे, यहां पर देख सकते हो 4.6, गूगल पे 4.8, होस्टेडर्स 4.6 और डब्ल्यू बिगनर्स पे 4.7। अब वैसे आप कभी भी कोई भी होस्टिंग लेते हो तो अगर आपको ऑन साइट रिव्यू देखने को मिलता है तो देखना कि सभी के रिव्यूज 4.5 के ऊपर है या नहीं। अगर है तब तो आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सभी जगहों पर इनका रिव्यू एक जैसा है। जैसे कि होस्टिंगर की अगर बात करें तो 4.8, 4.6, 4.6, 4.7 है, तो हमें यहां पर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। हमें पता है कि हर प्लेटफॉर्म पे
इनके रिव्यूज जो है बिल्कुल सेम है। ठीक है, अब मान लो कि अगर कहीं भी आपको एक बहुत बड़ा अंतर देखने को मिल जाए, मान लो कहीं 4.5 है, 4.6 है और किसी एक जगह पे 3 आ गया, ठीक है, फिर 3 के लाइन में कुछ आ गया, तो यहां पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ऐसे में आपको देखना है होस्ट एडवाइस पे क्या रिव्यूज है। तो होस्ट एडवाइस का जो रिव्यूज रहने वाला है वो बिल्कुल एक्यूरेट रहता है, क्योंकि यहां पर एक बंदा एक से ज्यादा रिव्यू नहीं डाल सकता, और इस वेबसाइट पे होस्ट एडवाइस पे आप सिर्फ और सिर्फ होस्टिंग कंपनीज के ही रिव्यू डाले जाते हैं। तो यहां पर जो चीजें मिलती है आपको बिल्कुल जेन्युइन मिलती है। तो चलो हम एक बार साइट ओपन कर लेते हैं होस्ट एडवाइस की। यहां पे हम टाइप कर लेंगे होस्टिंगर, और ये ओपन कर लिया। तो आप देख सकते हो यहां पे 4.6 रिव्यू है, ठीक है, और यहां पर आप देख सकते हो इनके जो सर्वर लोकेशन है, एग्जैक्ट जो सिटीज है वो यहां पर लिखा हुआ था। साइट पे आपको कंट्रीज देखने को मिलते हैं, यहां पर एग्जैक्ट सिटीज देख सकते हो आप, विलियस, सिंगापुर, एम्स्टर्डम, डलास, sao paulo, लंदन, मुंबई, पेरिस और जकार्ता। ठीक है, ये 9 जगहों पर इनके सर्वर्स है, और इंडिया में आपको इसको सर्वर जो है मुंबई में देखने को मिलता है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, अब बाकी चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। यहां पर आप देख सकते हो, नीचे आ जाते हैं हम, यहां पर कंट्री वाइज यहां पर आपको पूरा लोकेशन मिल जाता है। यहां पे लिखा हुआ है यूएस, यूके, फ्रांस, इंडिया, सिंगापुर, ब्राजील, लिथुआनिया एंड नीदरलैंड्स। ठीक है, तो यहां सब जगह पर आप उसको सर्वर देखने को मिल जाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं वर्डप्रेस होस्टिंग में और प्लान्स को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, कौन सा प्लान आपको लेना चाहिए, कितना टाइम का लेना चाहिए, और कौन से प्लान में वो क्या चीजें मिलती है। देखो गाइस, यहाँ पर जो है वर्डप्रेस होस्टिंग में आपको सिर्फ और सिर्फ 2 प्लान देखने को मिलते हैं। यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं रखा है, सिर्फ 2 प्लान है, सभी जगहों पर आपका डोमेन फ्री रहने वाला है। ठीक है, अब नीचे आते हैं तो आप देखोगे प्रीमियम प्लान जो है 149 रुपीज का, बिजनेस प्लान 269 रुपीज का है। ठीक है, पर मंथ। तो और आपको यहाँ पे दोनों ही प्लान में 100 वेबसाइट आप होस्ट कर सकते हो। ठीक है, हालांकि किसी को 100 वेबसाइट होस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आपका कोई इंस्टीट्यूट है, स्कूल है, कॉलेज है, जहां पर आप वेब डिजाइनिंग वगैरह सिखाते हो, तो वहां पर स्टूडेंट्स के लिए आपको अगर फ्री डोमेन होस्ट करके देना है, तो हाँ, उस केस में आपको जरूरत पड़ सकती है। बाकी किसी को भी 100 वेबसाइट, 200 वेबसाइट या 300 वेबसाइट की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो ये हाँ, अगर आप करना चाहते हो तो डेफिनेटली कर सकते हो, आपके पास ऑप्शन है। ठीक है, इसके बाद आता है स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, और यहां पर आपको मिल जाता है इंक्रीज परफॉर्मेंस अप टू 5 टाइम्स। ठीक है, यानी कि प्रीमियम प्लान से 5 गुना परफॉर्मेंस आपको यहां पे ज्यादा देखने को मिलता है। जहां तक हम बात कर रहे हैं, आगे और बहुत कुछ है, इसके बारे में आगे डिटेल में बात करेंगे। यहां पर आपको मिलेगा 100 जीबी का एसएसडी स्टोरेज, और यहां पर आपको मिलेगा 200 जीबी का NVMe SSD स्टोरेज। अब NVMe SSD स्टोरेज जो है ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, और ये SSD स्टोरेज से कहीं ज्यादा फास्ट है। तो आपको यहां पर होस्टिंग और भी ज्यादा पावरफुल देखने को मिलेगी, क्योंकि स्टोरेज फास्ट है तो आपकी होस्टिंग भी और फास्ट रहेगी। ठीक है, वीकली बैकअप्स यहां मिलता है आपको, यहां पर आपको डेली बैकअप्स मिल जाते हैं। ठीक है, और यहां फ्री ईमेल है, यहां भी फ्री ईमेल है, यहां अनलिमिटेड SSL है, यहां भी अनलिमिटेड SSL है, यहां पर अनलिमिटेड बैंडविड्थ मिल जाता है। ये एक अच्छी बात है कि सबसे सस्ते वाले प्लान में आपको अनलिमिटेड बैंडविड्थ देखने को मिल जाता है, यानी कि जितना चाहे उतना ट्रैफिक हैंडल कर सकता है ये। ठीक है, और यहां पर भी आपको अनलिमिटेड बैंडविड्थ, हम मंथली ट्रैफिक की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, और यहां भी फ्री डोमेन मिलता है, यहां भी फ्री डोमेन मिल जाता है। यहां पर आपको CDN नहीं मिलता है प्रीमियम प्लान में, यहां भी आपको जो है CDN मिलता है। अब गए सारा गेम चेंजर जो है वो ये CDN है। अब मैंने आपको कहा था कि यहां पर ऊपर 5 टाइम्स बढ़ता है स्पीड, ये तो है ही है, लेकिन CDN होने से जो स्पीड है ये 25 गुना और बढ़ जाता है। अब आपको कहीं ना कहीं समझ में आ रहा होगा, आप लिंक कर पा रहे होंगे कि उस पर्टिकुलर क्लाइंट का ट्रैफिक इतना कैसे बढ़ गया। गाइस, उनका जो प्लान लिया था हमने, वो बिजनेस प्लान लिया था। ठीक है, तो बिजनेस प्लान हम तुमने लिया तो यहां पर 30 टाइम्स बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिला, प्लस NVMe SSD स्टोरेज भी। तो इन सभी की वजह से ट्रैफिक बहुत ज्यादा हैंडल करने लगा वेबसाइट। और गाइस, जो क्लाइंट हमारा $100 कमाता था पर मंथ, वो आज की डेट में $1100 कमा रहा है। ठीक है, पर मंथ। तो गाइस, इतना बड़ा जो अंतर है वो सिर्फ और सिर्फ हमने एक ही चीज किया था, वो है हमने अपने उस बंदे की पुराने होस्टिंग से नए होस्टिंग यानी होस्टिंगर में हमने उसको ट्रांसफर किया था, यानी कि माइग्रेट किया था। तो माइग्रेट करने के बाद हमने कोई भी एक्स्ट्रा ऑप्टिमाइजेशन नहीं किया, जो ऑप्टिमाइजेशन पहले था बिल्कुल वही था। ठीक है, और कोई भी एक्स्ट्रा ऑप्टिमाइजेशन नहीं है, और इतना बढ़िया परफॉर्मेंस हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। अब गाइस, अगर आप फर्स्ट टाइम होस्टिंग परचेस कर रहे हो होस्टिंगर से, तो मैं आपको एक वीडियो सजेस्ट करना चाहूंगा, हाउ टू बाय वर्डप्रेस होस्टिंग फ्रॉम होस्टिंगर। तो आप देख सकते हो ये वाला जो वीडियो है, हाउ टू बाय वर्डप्रेस होस्टिंग फ्रॉम होस्टिंगर, ये हमने 3 महीने पहले डाला था। इस वीडियो को आप देख के पूरा होस्टिंग परचेस कर सकते हो। इस वीडियो के अंदर हमने जो बिजनेस होस्टिंग है, जो बिजनेस वाला प्लान है, ये हमने परचेस किया है,
और डोमेन होस्टिंग को कनेक्ट करना, उसके अंदर वर्डप्रेस इंस्टॉल करना, एसएसएल सर्टिफिकेट एक्टिवेट करना, सीडीएन एक्टिवेट करना, कैशे क्लियर करना, ऐसे बहुत सारी चीजें, परफॉर्मेंस चेक करना, हर एक चीज, ठीक है, सब कुछ इस वीडियो के अंदर बताया हुआ है। आप इस वीडियो को देख सकते हो। मैं इस वीडियो का लिंक कोशिश करूंगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूं, और अगर इनकेस मैं भूल गया वीडियो पब्लिश करते टाइम, तो आप YouTube पे सर्च कर सकते हो हाउ टू बाय वर्डप्रेस होस्टिंग ऑफ होस्टिंगर, और आप इस वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए ये बात भी होगी। अब नीचे आते हैं। अब ज्यादा कुछ है नहीं यहाँ पर प्लान्स में समझने के लिए, लेकिन ठीक है, कुछ एक दो चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। इस प्लान में वर्डप्रेस स्टेजिंग टूल नहीं मिलेगा, यहाँ पर आपको स्टेजिंग टूल मिल जाता है, तो आपको अपने वेबसाइट को कभी अंडर मेंटेनेंस मोड में नहीं डालना पड़ेगा। अगर आपके पास स्टेजिंग टूल है तो आप वेबसाइट की कॉपी बना सकते हो, और कभी भी डिजाइन चेंज करना होगा तो उस नए कॉपी पे आप डिजाइन चेंज कर सकते हो, और जब आपका कॉपी में डिजाइन का काम कंप्लीट हो जाए तो आप उसे लाइव कर सकते हो। पुरानी वाली गायब हो जाएगी और नई वाली अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो हाँ, ये एक एडिशनल फीचर है जो कि हाँ वर्डप्रेस होस्टिंग में मिलना चाहिए। और यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट कैशे मिलता है, इससे वेबसाइट की स्पीड और भी ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, और ऑन डिमांड बैकअप मिलता है, जिसको मैं इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं समझता, लेकिन वर्डप्रेस एआई टूल्स जिनको चाहिए उनके लिए एक बहुत बढ़िया चीज है। मतलब आपको अगर ब्लॉग पोस्ट वगैरह लिखना है तो उसका टाइटल जनरेट करके दे देगा, ये आपको डिस्क्रिप्शन जनरेट करके दे देगा। ठीक है, स्मॉल डिस्क्रिप्शन, लार्ज डिस्क्रिप्शन, पूरा कंटेंट आपको दे देगा, टैग्स निकाल के दे देगा। ठीक है, हर एक काम, यहां तक कि इमेज तक आपको क्रिएट करके देता है ये टूल। ठीक है, तो जो लोग एआई का यूज करना चाहते हैं तो उनके लिए तो ये एक ब्लेसिंग है कि आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको यहाँ पे एआई टूल्स मिल जाते हैं वर्डप्रेस की तरफ से। ठीक है, तो ये एक एडिशनल फीचर है। और यहाँ पर आपको एनहांस्ड वीडियोस प्रोटेक्शन मिलेगा, जो कि हालांकि शुरू के 18 महीने तक तो रिक्वायरमेंट नहीं होता है, लेकिन उसके बाद जब आपके वेबसाइट पे ट्रैफिक बढ़ जाएगा तब आपको डेफिनेटली इसकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि किसी भी वेबसाइट पे जब ट्रैफिक बढ़ता है वो साइट पॉपुलर हो जाती है। जो पॉपुलर साइट्स होती है उन पे लोग अटैक कराते हैं बोट ट्रैफिक बेच के, कि आपका सर्वर क्रैश हो जाए, तो उससे बचाने का काम ये प्रोटेक्शन देता है। हालांकि आपको प्रोटेक्शन यहां भी मिलता है, तो शुरू के 18 महीने के लिए तो आपको ये वाला प्रोटेक्शन भी काम करता है, लेकिन उसके बाद आपकी वेबसाइट की जो ट्रैफिक है वो 5 गुना बढ़ जाती है 18 महीने के बाद। ये होता ही होता है। तो उस केस में जो है आपको इसकी जरूरत पड़ सकती है, जरूरी नहीं है कि 100% पड़ेगा ही। ठीक है, और बाकी सारी चीजें बिल्कुल सेम है। सो गाइज, अब बात कर लेते हैं कि कौन सा प्लान लेना चाहिए। गाइज देखो, अगर आप एक बिगिनर है, अब आप बिगिनर्स का डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूं कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो बिगिनर का डेफिनेशन है वो ये नहीं है कि आपके पास बजट कम है, ठीक है, या फिर आपको वेबसाइट बनाना नहीं आता। नहीं, मैं इस तरीके से बिगिनर्स का डेफिनेशन नहीं बनाता। मेरा डेफिनेशन ये है कि अगर आपको ये नहीं पता कि आप पर डे अपने वेबसाइट पे कितने देर तक काम कर सकते हो, अगर वो फिक्स नहीं पता, मान लो कि अगर आप नहीं डिसाइड कर रखा है कि आप आधा घंटा रोज काम करोगे, ठीक है, और आप आधा घंटा रोज काम कर रहे हो, तो मतलब इसका मतलब आप बिगिनर नहीं हो, है ना। आपने ये सोचा कि आप हर रोज अपने वेबसाइट पे 1 घंटा काम करोगे, लेकिन आप एक एक हफ्ते तक अपने वेबसाइट की तरफ देख भी नहीं पा रहे हो, तो आप बिगिनर हो। तो उस केस में आपको प्रीमियम प्लान लेना चाहिए, क्योंकि प्रीमियम प्लान में आपको इतना बड़ा अमाउंट नहीं देना पड़ता है, छोटा अमाउंट है। ठीक है, क्योंकि होस्टिंगर पिछले 10 सालों से, अगर हम देखें पिछले 10 सालों से सबसे सस्ता होस्टिंग देने में इनका रिकॉर्ड है। तो हाँ, यहां पर आपको सबसे सस्ती होस्टिंग देखने को मिलती है। और आप अगर डेली काम नहीं कर पाते हो तो मेरे हिसाब से आपको एक सस्ते प्लान के साथ शुरू करना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं है तो आप बिगिनर नहीं है, अगर आप बिगिनर नहीं है तो आपको बिजनेस वाला प्लान लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहां पर आपको वो हर एक चीज मिलती है जो आपकी वेबसाइट को बूस्ट करने के लिए आपको चाहिए। एकदम परफेक्ट प्लान है, बिल्कुल दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ये प्लान परफेक्ट है। ठीक है, अब बात करते हैं कितने टाइम के लेना चाहिए। गाइस, आप होस्टिंग कहीं से भी लोगे ना, उस पर्टिकुलर कंपनी का जो मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन है आपको वो लेना चाहिए। अब होस्टिंगर के केस में बात करें तो 4 साल का इनका मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन है, तो आंख बंद करके 4 साल के ले लो, क्योंकि वहीं पर आपको सबसे ज्यादा सस्ता पड़ने वाला है। ठीक है, सीधा सीधा कॉन्सेप्ट ये है कि पैसा बचाना है तो सबसे लंबा ड्यूरेशन वाला जो होस्टिंग प्लान है वो आप ले लो। ठीक है, 4 साल का है तो 4 साल का लो, 3 साल का है तो 3 साल का लो, 5 साल का है तो 5 साल का ले लो। ठीक है, होस्टिंग के केस में 4 साल है तो आपको 4 साल का लेना है। यहाँ पे आपको 3 साल का नहीं मिलता है, आप 1 साल का ले सकते हो, 2 साल का ले सकते हो, और उसके बाद डायरेक्ट 4 साल का ले सकते हो। ठीक है, सो गाइज, ये था पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे। सो अब मेरे हिसाब से आपको सारी चीज समझ में आ गई होगी। अब डिस्काउंट लिंक डिस्क्रिप्शन में आप डायरेक्टली जाके उसे परचेस कर सकते हो। अगर आपको इससे ऊपर के प्लान्स चाहिए तो आपको यहाँ पे क्लाउड होस्टिंग में मिल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि मैं अगर अपने ब्लॉग की बात करूं तो मेरा ब्लॉग जो चल रहा है वो क्लाउड प्रोफेशनल पे चल रहा है। यहां पर मुझे 6 GB रैम और 4 कोर CPU मिलता है। ठीक है, और बीच में एक बार मुझे लगा था कि मुझे जो है अपग्रेड करना पड़ेगा क्लाउड एंटरप्राइज में, लेकिन 2 महीने मेरे वेबसाइट पे बहुत गजब का ट्रैफिक आया था, लेकिन उसके बाद वापस पहले जैसा हो गया था नॉर्मल। तो इसलिए मेरा अभी भी क्लाउड प्रोफेशनल पे चल रहा है। अगर मैं कभी जो है अपग्रेड करता हूं तो मैं उस पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें ये वाला प्लान मैं आपको पूरा दिखाऊंगा। ठीक है, तो अगर आपको
बेसिक बिजनेस वाले प्लान से ऊपर जाना है तो आप क्लाउड स्टार्टअप यूज कर सकते हो या फिर क्लाउड प्रोफेशनल का यूज कर सकते हो। बहुत ही कमाल के प्लान है। आपको 3 GB रैम 2 कोर सीपीयू यहाँ मिल जाता है, 6 GB रैम 4 कोर सीपीयू यहाँ मिल जाता है, 12 GB रैम और 6 कोर सीपीयू आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। बाकी सारी चीजें बिल्कुल सेम है, ठीक है। और डेडिकेटेड आईपीएस मिल जाता है, हालांकि इसकी कोई खास जरूरत नहीं होती, लेकिन ठीक है अगर मिलता है तो हाँ आप इसका यूज कर सकते हो। ओके गाइज, तो उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी आपको कोई भी डाउट है तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। डिस्काउंट लिंक डिस्क्रिप्शन डायरेक्टली जाकर परचेस कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ भी वैल्यूबल ऐसा लगा है कि इस वीडियो में आपको मिला है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखें, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहां पर 2 और वीडियोस है जो कि ब्लॉगिंग से रिलेटेड है, तो आपको इन वीडियोस को भी जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इनको देखने के बाद आपके ब्लॉगिंग रिलेटेड जो नॉलेज है वो और भी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा। और आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।